Hello everyone and welcome back to my channel Learn with Andeep. Hello children, and today I'm going to teach you the concepts of the use of this and that and the use of these and those. Yes, आज मैं आप सभी बच्चों को चार कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी. पहला कॉन्सेप्ट रहेगा this, that का और दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा these, those का. Right children? सो हम लोग यूज ऑफ दिस यानी कि हम लोग यूज दिस को यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ सेंटेंस में हम दिस को यूज करते हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. सो दिस इज यूज विद द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन की थी. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. यही थी हमारे नाउन की डेफिनेशन. सो नाउन क्या होता है? बेसिकली किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल या थिंग का नाम होता है. उसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं. और उन सभी वर्ड्स के साथ, ठीक है, जैसे किसी पर्सन का नाम है, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम. प्लेस का नाम है फॉर एग्जाम्पल लंदन, इंडिया, कसौली और पानीपत. एनीथिंग. एनिमल का नाम है जैसे कि कैट, लायन. और अगर किसी थिंग का नाम है जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर. सो इन सभी के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? दिस को यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसके साथ दो कंडीशंस आपकी और भी हैं. सो पहले तो हमें समझ में आया कि हम दिस को किसी भी नेम के साथ यूज कर सकते हैं, और वो स्पेसिफिकली नेम किसका हो सकता है? पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या फिर किसी थिंग का. अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जिसमें कहा गया है इट हैज टू बी यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है. इसमें क्या कहा गया कि हम इसको, दिस को सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही चीज के साथ, एक पर्सन के साथ, एक प्लेस के साथ, एक ही एनिमल के साथ और एक ही थिंग के साथ. इफ वी हैव two persons, two places, or more than two persons, two places, two animals, or more than two things, then we cannot use the condition of this. तब हम this को use नहीं कर सकते उस particular sentence में. Hope I have made this thing clear to you. अब हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि हम पेन, पेन के साथ में दिस को यूज कर सकती हूँ. ठीक है, एक सिंगल प्लेस के साथ, जैसे कि वी आर लिविंग इन करनाल, राइट. तो मैं करनाल के साथ, एक ही प्लेस की बात कर रही हूँ मैं, तो मैं इसके साथ में दिस को यूज कर सकती हूँ. ठीक है, सो इसकी क्या कंडीशन है दिस को यूज करने की? कि पहले नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग होना चाहिए, या फिर हमारे पास वो एक सिंगुलर नाउन की फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, और सबसे थर्ड कंडीशन जो है वो कहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज टू बी यूज फॉर द नाउन्स विच आर नियर टू अस. ओके, सो थर्ड कंडीशन में उसने क्या कहा कि हम उन नाउन्स के लिए बेसिकली दिस को यूज करेंगे, वो नाउन्स जो हमारे नियर हैं, मतलब जो चीजें मेरे पास हैं. जो चीजें मेरे पास हैं उनके लिए मैं क्या यूज करूंगी? दिस को यूज करूंगी. तो दिस हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? पहले हम यूज करेंगे विद द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. हम यूज कर सकते हैं दिस को सिंगुलर नाउन के साथ, और फिर हम दिस को यूज करेंगे उन नाउन्स के लिए विच आर नियर टू अस. अब इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ. यू कैन सी अ बॉय हियर एंड ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन एप्पल. ठीक है, अब जो एप्पल है बेसिकली इज द नेम ऑफ अ फ्रूट. ठीक है, इज द नेम ऑफ अ थिंग. ठीक है, सो एक थिंग का नाम है बेसिकली, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड कंडीशन क्या थी? कि इट हैज टू बी सिंगुलर नाउन. तो यहाँ पर एक ही एप्पल नजर आ रहा है, तो अगेन सिंगुलर नाउन है. एंड थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट हैज टू बी यूज फॉर द थिंग्स विच आर नियर टू अस. यस, सो अभी ये जो एप्पल है ये इस बॉय के पास में है, राइट चिल्ड्रन. सो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई. सो हमारा सेंटेंस फॉर्म क्या करे होगा? दिस इज एन एप्पल. दिस इज एन एप्पल. हम यहाँ पर इस सेंटेंस में डेफिनेटली दिस को यूज कर सकते हैं.
Then coming to the second example, you can see a boy and you can see a cat. Cat is near to the children. Cat is near to the boy. Cat जो है वो लड़के के पास में है. Again, it is a name of an animal. First condition. Second condition क्या थी कि it has to be singular noun. Singular ही है, अकेली है, एक ही one cat है. Then third condition क्या थी कि it has to be near to the person who is pointing. ठीक है. So basically ये cat जो है वो पास में है boy के. So this is a cat. So हमारा sentence form क्या होगा? This is a cat. Similarly, if we go for the ball, ठीक है, ball एक singular noun है, एक thing का नाम है, ठीक है, and third condition again, it is near to the boy. So basically हम यहाँ क्या use करेंगे फिर? This is a ball. This is a ball. So I hope आपको ये समझ में आया कि हम this को कहाँ use कर सकते हैं. Right children? Up coming to the second part, that. अब हम that को कहाँ यूज कर सकते हैं? that को हम कहाँ यूज करेंगे? that is used with the name of a person, place, animal or thing. Again, वही फर्स्ट कंडीशन जो आपकी दिस के टाइम पर थी, वही सेम कंडीशन अब भी है कि दैट को हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम के साथ यूज कर सकते हैं. ठीक है. अगेन इट इज यूज विद अ सिंगुलर नाउन. इसको भी हम किसके साथ यूज करेंगे? किसी भी नाउन के साथ जो कि वन है, एक है, सिंगुलर, सिंगल फॉर्म में है. और थर्ड कंडीशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट इज यूज फॉर द नाउन्स विच आर फार फ्रॉम अस. अब ये उन नाउन्स के लिए यूज किया जाता है जो कि हमसे दूर हैं. राइट चिल्ड्रन? सो आपने देखा आपकी पहली दो कंडीशन जो है वो क्या है? सेम है. पहली दो कंडीशंस आपकी बिल्कुल सेम है कि दैट को भी हम नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग किसी नाउन के साथ यूज करेंगे. एंड सेकेंडली इसको भी हम किसी सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज करेंगे. यही दो कंडीशंस आपकी दिस के टाइम पर भी थी, लेकिन डिफरेंस लाइज विद द थर्ड कंडीशन. दिस को हम यूज करते हैं दो विद दोज नाउन्स विच आर नियर टू अस, जो नाउन्स हमारे पास होते हैं, फॉर द थिंग्स विच आर नियर टू अस, एंड इट इज यूज फॉर द नाउन्स विच आर फार फ्रॉम अस. और दैट को हम यूज करेंगे उन चीजों के लिए जो चीजें हमसे दूर हैं. सो थर्ड कंडीशन बेसिकली क्या है? आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी है. राइट चिल्ड्रन? सो कमिंग टू द एग्जाम्पल्स. अब यहाँ पर आप नजर देख रहे हो, आप देख रहे हो व्हाट यू आर एबल टू सी. यू कैन सी अ बॉय. यहाँ एक बॉय है एंड ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मॉन्की. ठीक है. अब यहाँ पर मॉन्की क्या है? इट्स अ नेम ऑफ एन एनिमल. राइट? एक नाउन है. ओके. तो फर्स्ट कंडीशन हुई सेटिस्फाई. सेकंड कंडीशन क्या आती हमारी कि इट शुड बी सिंगुलर नाउन. राइट? तो ये अकेला ही है, वन मॉन्की है. राइट? तो सिंगुलर नाउन हुआ. थर्ड कंडीशन क्या थी कि द मॉन्की या जो थिंग है दैट शुड बी फार फ्रॉम अस. ठीक है. तो ये दूर है. डिस्टेंस यू कैन सी कि दूर है. सो जब ये दूर है बेसिकली, तो ये जो मॉन्की है हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? कैसे यूज करोगे आप दैट को सेंटेंसेस में? दैट इज अ मॉन्की. That is a monkey. Now the boy is pointing towards the monkey and he is saying that is a monkey. Okay. अब जब वो that is a monkey कह रहा है तो it itself means कि monkey दूर है उससे. That will symbolize it. ठीक है. That यही चीज समझाएगा कि monkey वो monkey है. इसका मतलब सेंटेंस में ही समझ में आ रहा है कि monkey क्या है? दूर है. अगर ये monkey इस boy के पास में होता तो हम यूज करते दिस इज अ मॉन्की. और जब हम दिस को यूज करते तो वो अपने आप ही सिंबलाइज करता कि मॉन्की हमारे पास है. नाउ कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल ऑफ दैट, you can see a kite. Now the boy is pointing towards the kite. Okay, so अब जब boy kite को देख रहा है तो वो क्या बोलेगा? That is a kite. क्योंकि kite उससे दूर है. It's a name of a noun. Okay, and it is a singular noun. Okay, so the boy will say that is a kite, which itself symbolizes कि kite क्या है? उससे दूर है. Right? And he is saying that is a kite. वो kite है.
Now in the third example, you can see a lion. Again, name of an animal, which is a noun. Singular noun भी है. One lion is there. Now there is a difference. दूर है. ठीक है. Far from the boy. The lion is sitting far from the boy. दूर है. So हम क्या use करेंगे? That is a lion. That is a lion. वो शेर है. Right, children? सो पास वाली चीजों के लिए आप यूज करोगे दिस और दूर वाली के लिए यूज करोगे दैट. सो ये बेसिक सबसे मेन डिफरेंस यही है दिस और दैट में. पहले 2 पॉइंट्स में दोनों को नाउन्स के साथ यूज किया गया है. ठीक है. नाउन दैट इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ओके. एंड सेकेंड पॉइंट जो था उसमें दोनों ही दिस एंड दैट सिंगुलर नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, जहां पर एक ही चीज की हम बात करते हैं. ओके चिल्ड्रन. डिफरेंस लाई करेगा सिर्फ थर्ड पॉइंट में. जो दिस कहता है कि हम दिस को यूज करते हैं पास वाली चीजों के लिए और दैट को यूज करते हैं हम दूर वाली चीजों के लिए. राइट. सो नाउ कमिंग टू दी थर्ड कॉन्सेप्ट विच इज यूज ऑफ दीज. अब हम दीज को कहाँ यूज करेंगे? These are used with the names of any person, place, animal or thing. ओके. सो दीज को भी हम कहाँ यूज करते हैं? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. दैट इज विद द नाउन वी यूज दीज. इट इज यूज विद अ प्लूरल नाउन. अब जो डिफरेंस लाई कर रहा है सेकंड पॉइंट में ही आ गया. दिस और दैट को हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ. दीज को हम यूज करेंगे प्लूरल नाउन के साथ. मतलब जहां पर एक से ज्यादा चीजों की बात की जा रही है, एक से ज्यादा पर्सन्स की बात की जा रही है, एक से ज्यादा प्लेसेस की बात की जा रही है, एक से ज्यादा एनिमल्स की बात की जा रही है, या एक से ज्यादा थिंग्स की बात की जा रही है, तो वहां पर हम यूज करेंगे दीज. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज यूज फॉर द नाउन्स विच आर नियर टू अस. हम ये उन नाउन्स के लिए यूज करते हैं जो कि हमारे पास होते हैं. ओके. सो डिफरेंस जो है आपका बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि सिंगुलर नाउन में हम क्या यूज करते हैं दिस, और जब आपका प्लूरल नाउन होगा तो हम उसमें यूज करेंगे दीज. ठीक है. क्यों इस दीज को हम दिस की जगह यूज करेंगे मैं बताती हूँ. क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट दिस और दीज दोनों का सेम रहेगा कि हम दिस और दीज दोनों को यूज करते हैं विद दी नाउन. ठीक है. दिस को हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ और दीज को हम यूज करेंगे प्लूरल नाउन के साथ. इतना भी समझ में आया? अब थर्ड चीज क्या थी कि हम दिस को हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर द थिंग्स विच आर नियर टू अस. और दीज को भी हम यूज करेंगे फॉर द थिंग्स विच आर नियर टू अस. अभी समझ में आया कि डिफरेंस कहाँ लाई कर रहा है? सिर्फ सेकंड पॉइंट में. वो भी सिंगुलर और प्लूरल का पॉइंट है, जहां पर दिस को हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे, दीज को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे. दोनों ही दिस एंड दीज को हम यूज करेंगे उन चीजों के लिए जो कि हमारे पास में हैं. I'll give you examples to make it more clear. You can see here a boy and you can see here the balls. अब बॉल एक नहीं है, बॉल बहुत सारी हैं, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल अगेन इज अ नाउन. ठीक है. इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग. देन कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, ये क्या है? अब ये प्लूरल नाउन हो गया. अगर एक बॉल होती और पास में होती तो बॉय क्या यूज करता? दिस इज अ बॉल. ठीक है. अब यहाँ पे बहुत सारी बॉल्स हैं और वो बॉय के पास में है, लड़के के पास में है, तो लड़का क्या यूज करेगा? दीज आर द बॉल्स. दीज आर द बॉल्स. ठीक है. सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स हैं और वो बॉय के पास में हैं, तो बॉय क्या बोलेगा? दीज आर दी एप्पल्स. दीज आर द एप्पल्स. Coming to the next example, there are so many cats and the cats are near to the boy. तो boy क्या बोलेगा? These are the cats. These are the cats. अगर मान लो यहाँ पर एक ही cat होती और वो पास में होती boy के, तो हम बोलते this is a cat. Now coming to the next concept, children, use of those. अब हम those को कहाँ यूज करेंगे? Those is used with the name of any person, place, animal or thing.
दोज को हम यूज करते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम के साथ, दैट इज इट इज यूज अगेन विद द नाउन, राइट। इट इज यूज विद अ प्लूरल नाउन, अगेन हम दोज को यूज करेंगे प्लूरल नाउन के साथ। ओके चिल्ड्रन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द थर्ड पॉइंट, इट इज यूज फॉर द नाउन्स विच आर फार फ्रॉम अस। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने दैट को यूज किया था सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है, और कब यूज किया था, उन चीजों के लिए जो कि हमसे दूर होती हैं। सिमिलरली दोज को हम यूज करेंगे उन्हीं चीजों के साथ जो हमारे से दूर होती हैं, लेकिन इट शुड बी यूज विद द प्लूरल नाउन। हम दैट को यूज कर रहे थे सिंगुलर नाउन के साथ, अब हम दोस्त को यूज करेंगे प्लूरल नाउन्स के साथ, बट कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहेगा कि इट इज दे बोथ आर यूज्ड फॉर द नाउन्स विच आर फार फ्रॉम अस, ठीक है। दैट और दोज आप उन्हीं चीजों के साथ यूज करोगे जो आपसे दूर हैं, और दैट यूज करोगे आप उन चीजों के साथ, उन नाउन्स के साथ जो सिंगुलर फॉर्म में है, और दोस्त को आप यूज करोगे उन नाउन्स के साथ जो प्लूरल फॉर्म में है। I'll give you the examples like this. Yes, you can see the boy here, you can see the lions, there are so many lions, ठीक है, nouns हैं ये सब, and again they are in the plural form, एक से ज्यादा lion है ना, तो और दूर भी हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, those are lions, those are lions। अब यहाँ पर आप बहुत सारे monkeys देख सकते हो, तो बॉय क्या बोलेगा, दोज आर मंकीज, दोज आर मंकीज। अब अगर यही एक ही मंकी होता और दूर होता तो बॉय क्या बोलता, दैट इज अ मंकी, दैट इज अ मंकी। लेकिन अब यहाँ बहुत सारे मंकीज हैं तो बॉय क्या बोलेगा, दोज आर द मंकीज, दोज आर द मंकीज। Coming to the next example, boy will say, those are the kites, those are the kites। I hope children this video is clear to you। हमने आज 4 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, बेसिकली दिस, दैट, दीज, दोज। होप आपको समझ में आया एक कॉन्सेप्ट। मैं छोटा सा एक आपको रिवीजन दे देती हूँ, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज में हमने क्या पढ़ा, बेसिकली दिस में हमने पढ़ा कि ये दिस, दैट, दीज, दोज, हमने ये चारों नाउन्स में एक कॉमन चीज पढ़ी कि हमने इन चारों कॉन्सेप्ट में एक कॉमन चीज पढ़ी कि ये सब नाउन्स के साथ यूज होंगे, जो भी नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग होता है, ये सब उनके साथ यूज किए जाएंगे। फिर हमने पढ़ा कि जो दिस है बेसिकली उसको हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे, और दीज को हम अगेन दीज को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे, दैट को हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करेंगे, और दोज को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे, ठीक है। दिस और दीज में हम दिस और दीज हम तब यूज करेंगे बेसिकली उन नाउन्स के लिए जो कि हमारे पास हैं, और दैट और दोज हम उन नाउन्स के लिए यूज करेंगे जो कि हमसे दूर हैं, विच आर फार फ्रॉम अस। Children, I hope this video is clear to you. If you like this video, then please give the thumbs up, like, share and subscribe with your friends. And please listen to this video again and again so this helps you and makes your grammar more easier for you to learn. Thank you children. Take care. Bye-bye.